देश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। अमेठी से जमीन विवाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि कोर्ट और एसडीएम के आदेशों के बावजूद विवादित जमीन पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। पीड़ित का दावा है कि शिकायत करने और आदेश दिखाने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली है। वहीं पीड़ित के जगदीशपुर कोतवाली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखने के लिए पूरी खबर देखिए। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के सिंधियाब गांव में जमीन विवाद को लेकर मामला गरमाया हुआ है। पीड़ित महबूब उल्लाह का आरोप है कि उसकी खाते की जमीन पर इमाम उल्लाह द्वारा जबरन कब्जा कर स्थायी निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित के मुताबिक जमीन को लेकर दीवानी न्यायालय और एसडीएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बावजूद विवादित जमीन पर लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि उसने कई बार पुलिस से शिकायत की और न्यायालय के आदेश भी दिखाए, लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य नहीं रुकवाया गया। आरोप है कि एसडीएम मुसाफिर खाना द्वारा जगदीशपुर कोतवाली पुलिस को निर्देशित करने के बाद भी मौके पर कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही और दूसरे पक्ष को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि विपक्षी पक्ष के लोग उसके घर के पास आकर गाली गलौज करते हैं और मारपीट की धमकी भी देते हैं। इन आरोपों के समर्थन में पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज भी वायरल किया है। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। वह पुलिस और दूसरे पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। वहीं झांसी से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ मजदूरी के पैसों के मामूली विवाद ने एक ऐसा रूप लिया कि एक चचेरे भाई ने ही अपनी ही नाबालिग भाई को बेरहमी से मार डाला। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत छिपाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है और आरोपी अब सलाखों के पीछे है। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात ने रिश्तों को तार तार कर दिया है। 19 जुलाई 2026 को 15 वर्षीय नाबालिग अचानक अपने घर से लापता हो गया था। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई भी सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने बबीना थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अगले ही दिन 20 जुलाई को ग्राम खजराहा बुजुर्ग स्थित एक कुएं से नाबालिग का शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने पर मामलों में हत्या की धारा बढ़ाकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक और आरोपी आशिक अहिरवार आपस में चचेरे भाई थे और दोनों एक साथ मजदूरी का काम करते थे। पुलिस के मुताबिक मजदूरी के रुपयों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान गुस्से में आकर आशिक ने पत्थर से हमला कर अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने जुर्म छिपाने की भी कोशिश की और शव को कुएं में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने लगातार दबिश और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर 28 जुलाई को आरोपी आशिक अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल की है। मामले का खुलासा करते हुए सीओ सदर प्रिया सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। दिनांक 19 जुलाई 2026 को थाना बबीना पर 15 वर्षीय अंकित अहिरवार पुत्र कोमल अहिरवार के गुम हो जाने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 201/26 पंजीकृत किया गया था। उक्त गुमशुदा बालक का शव दिनांक 20 जुलाई 2026 को उसी के गांव पनिहारी खजराहा बुजुर्ग में एक कुएं से बरामद किया गया था। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर संबंधित मुकदमे को हत्या की धाराओं में तरमीम करते हुए विवेचना प्रचलित थी तथा स्थानीय पुलिस इस घटनाक्रम के खुलासे हेतु विगत कुछ दिनों से सक्रिय थी। आज थाना बबीना पुलिस द्वारा इस घटनाक्रम का सफल अनावरण करते हुए इस हत्या की घटना को कारित करने वाले अभियुक्त आशिक अहिरवार पुत्र महेंद्र अहिरवार निवासी पनिहारी खजराहा बुजुर्ग, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है तथा जो मृतक अंकित का चचेरा भाई भी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त आशिक अहिरवार से की गई पूछताछ व अन्य साक्ष्य संकलन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि मृतक अंकित व अभियुक्त दोनों चचेरे भाई हैं तथा ये दोनों चौकी क्षेत्र बैदौरा में रहने वाले एक व्यक्ति के यहाँ मजदूरी का काम करते हैं। इसी मजदूरी के पैसे के बंटवारे को लेकर के दिनांक 18 जुलाई को अभियुक्त आशिक व मृतक के बीच में खेतों पर कुछ वाद विवाद हुआ। इसी वाद विवाद के दौरान अभियुक्त आशिक द्वारा पत्थर से वार करते हुए अंकित की हत्या कर दी गई।
तथा साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसके शव को कुएं में डाल दिया गया। अभियुक्त आशिक अहिरवार को गिरफ्तार करते हुए आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा अन्य सभी विवेचनात्मक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। वहीं झांसी से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। प्रयागराज से अस्थियां विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि हाईवे पर खड़े डंपर से बस की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बस चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। झांसी कानपुर हाईवे पर बुधवार सुबह दर्दनाक हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। थाना बड़ा गांव क्षेत्र के परीक्षा पावर प्लांट के सामने श्रद्धालुओं से भरी स्लीपर बस सड़क किनारे खड़े डंपर से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस चालक इस्लाम बेग और यात्री कन्ना की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक बस में सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। सभी लोग अपने परिवार के दिवंगत सदस्यों की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने के लिए प्रयागराज गए हुए थे और वहां से वापस विदिशा लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बड़ा गांव पुलिस और एम्बुलेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 30 यात्री अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। हुआ है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 29 जुलाई 2026 के प्रातःकाल में थाना बड़ा गांव क्षेत्र के अंतर्गत परीक्षा प्लांट के सामने एक बस के ड्राइवर को संभवतः झपकी आ जाने के कारण एक ट्रक से टक्कर हो गई। ये बस इलाहाबाद से विदिशा की ओर जा रही थी। इस टक्कर में कुल 2 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें एक ड्राइवर भी शामिल है तथा 3 लोग वर्तमान में इसमें मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन हैं और बाकी जो भी सवारियां थी वो सभी अपने गंतव्य को प्रस्थान कर चुकी हैं। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य है। घर वाले आ गए? हाँ, इनको सूचित कर दिया गया है। ये जो मृतक हैं ये मध्य प्रदेश से हैं और जो घायल हैं ये भी इसमें मध्य प्रदेश के लोग शामिल हैं। इनको सूचित किया जा रहा है इनसे समन्वय स्थापित करते हुए और थाना बड़ा गांव पुलिस द्वारा इसमें विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। वहीं श्रावस्ती से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां नहाने गए 2 मासूम बच्चों की नाले में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे बकरी चराने के लिए घर से निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा साबित होगी। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में मातम पसरा हुआ है। श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र के मदरगढ़ गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर दिया। गांव निवासी 7 वर्षीय सहरे आलम और 8 वर्षीय मुख्तार अली की गदरी नाले में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे रोज की तरह घर से बकरी चराने के लिए निकले थे। बकरी चराने के बाद दोनों अन्य बच्चों के साथ बनकटी के पास स्थित गदरी नाले में नहाने पहुंच गए। नहाने के दौरान दोनों बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते डूब गए। साथ मौजूद बच्चों ने घटना की जानकारी गाँव के लोगों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी दोनों मासूमों को बचाया नहीं जा सका। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। माता पिता और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर सिरसिया पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं 2 मासूमों की मौत से पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं कानपुर में बारिश के बाद अब संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। जलभराव और गंदगी के चलते अस्पतालों में डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने और बिना सलाह के दवाओं के सेवन से बचने की भी अपील की है। साथ ही ORS, हल्का भोजन और समय पर इलाज को जरूरी बताया है। बारिश का मौसम अपने साथ बीमारियों का खतरा भी लेकर आया है। कानपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद जगह जगह जलभराव और गंदगी के कारण संक्रामक रोग तेजी से फैल रहे हैं। अस्पतालों और क्लिनिकों में डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, वायरल बुखार, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दस्त और उल्टी के मरीज पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक बारिश के मौसम में दूषित पानी और बाहर के खुले भोजन से संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में साफ पानी पीना, घर का हल्का भोजन करना और साफ सफाई का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि दस्त या फिर लूज मोशन होने पर शरीर में पानी की कमी ना होने दे और ORS का सेवन करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक और पेनकिलर दवाओं का इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज बुखार, लगातार उल्टी, ज्यादा कमजोरी या फिर गंभीर लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर जांच और सही इलाज से मरीज जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से मच्छरों से बचाव, साफ सफाई और किसी भी दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना ना करने की अपील की है। लगातार मौसम के बदलने के कारण बारिश का मौसम शुरू होते ही तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो फैलती चली जा रही हैं। इस पर मौजूद हूँ कानपुर के जो होम्योपैथिक चिकित्सालय जो डॉक्टर हेमंत जी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से जो बारिश के मौसम में तमाम तरह की बीमारियां आती हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, पहले तो आपका नेशन नाउ समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से जो बारिश के मौसम में तमाम तरह की बीमारियां आती हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? सबसे पहले तो मैं आरोग्य धाम से डॉक्टर हेमंत मोहन ये कहना चाहूँगा कि हमारे शहर में चारों तरफ जल भरा हुआ है। आप जाजमऊ से लेकर के आप अगर रामा देवी से लेकर आप मंदना तक किसी भी चौराहे पर चले जाइए तो कोई चौराहा ऐसा नहीं है कि जहाँ जल भराव ना हो, और जहाँ पर अगर आप बाइक या स्कूटी से जा रहे हैं तो आप चोटिल ना हो। जल भराव से होने वाली बीमारियों का तो बाद में बात करेंगे। आपको जल भराव से आपको तुरंत चोट लग जाएगी, आपको तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा। उसके साथ मैं कहूँगा कि इस समय डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ने अपने पैर पसार लिए हैं। मलेरिया हो या चिकनगुनिया हो, साफ़ पानी हो या गंदा पानी हो, इन सब मच्छरों के जितने भी लार्वे होते हैं इसी पानी में बह रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अगर जाड़ा दे के बुखार आ रहा है, गले में खराश हो रही है, एकदम से सर दर्द हो रहा है, बस्टिंग फीलिंग, हमारे आई बॉल के पास पेन हो रहा है, तो ये टिपिकल डेंगू का पेशेंट है, हमारे पास आने शुरू हो गए। बहुत से लोग मेडिकल स्टोर से एलियोपैथिक एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, दे आर डैमेजिंग देयर लीवर एंड किडनी। उस स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक को लेने से उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। फिर बार बार लेने से प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फिर एलोपैथिकली वो लोग कहते हैं इनको हॉस्पिटलाइज करो। देखिए, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट हमारी 1.5-2 लाख से 4-4.5 लाख होती है। अगर बहुत से पेशेंट्स जो हैं जिनको 70-80 हज़ार हो जाती है, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट काउंट्स अपने आप रिकवरी होने लगती है, ठीक होने लगती है। होम्योपैथिक दवाइयों में ही एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं, उसमें एंटीबायोटिक स्टेरॉइड लेकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर आप प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। सबसे पहले फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, एकदम से आप भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाइए, धूल धुआं डस्ट से बचिए आप, और ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर दे। मट्ठा है, सूप है, नींबू है, इलेक्ट्रॉल है, ORS है, नमक शक्कर का घोल है। और अगर आपके पेट में वायरल गैस्ट्रोएंटेरोकोलाइटिस भी हो रही है, लूज मोशंस भी हो रहे हैं, पेट में ऐंठन मरोड़ हो रही है, तो आप खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया लिया ले सकते हैं। पेट में ऐसी चीज़ें लो जो आपको आराम से डाइजेस्ट कर ले रहे। लक्षणों के आधार पर हमारे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। 15-15, 20-20 दिन तक जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको टाइफाइड मिक्स विद डेंगू, टाइफाइड मिक्स विद चिकनगुनिया, मलेरिया मिक्स विद टाइफाइड, ऐसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से खिलवाड़ करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा बिना चिकित्सीय सलाह के कोई भी दवाई ना लें। और इस समय बारिश में चाहे वो जुकाम हो, खराश हो, आपको साइनोसाइटिस हो, छींक हो, पेट की प्रॉब्लम हो, तो इस समय वायरल का मौसम चल रहा है। एलोपैथिक दवाएं बिल्कुल उसमें काम नहीं करती हैं। तो अंधाधुंध एंटीबायोटिक ले रहे हैं। एम्स के और PGI के डॉक्टर्स ने भी शोध करके देखा है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक दवाई लेने से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खराब हो रही है। और लास्ट में बोलेंगे, इस समय ORS सप्ताह चल रहा है, घर में अपना ORS का घोल भी बनाएं, उसमें इंक जिंक भी डाल लें, और हम समझते हैं लें। और आयरिया, डायरिया और जितनी भी वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, कॉलरा, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो आपकी ठीक हो जाएगी। कटे फल वगैरह, बाहर के कटे फल रस वगैरह मत पिए जिसमें मक्खी वगैरह भिन भिन आ रही है।
ये थे हमारे साथ डॉक्टर हेमंत मोहन जी। उन्होंने साफ साफ बताया कि बाहर की जो कटे फटे जो फल हैं बिल्कुल खतरनाक ना खाएं, साथ ही घर का खाना जो होता है उसका उसी का उपयोग करें। मैं शाहनवाज खान, नेशन नाउ समाचार, कानपुर। का कहर देखने को मिला है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार लोडर ने स्कूटी सवार पिता और उसके 2 मासूम बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के वक्त पिता बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। गनीमत रही कि दोनों मासूमों की जान बच गई है। वहीं घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने चालक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हुआ ये हादसा। बताया जा रहा है कि एक पिता अपने 2 मासूम बच्चों को स्कूटी से स्कूल छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार लोडर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्कूटी सवार पिता और बच्चे सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। राहत की बात यह रही कि दोनों मासूम बच्चे बाल बाल बच गए। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। भीड़ ने लोडर चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस हादसे के कारणों और वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है। फिलहाल इस हादसे में किसी भी बड़ी जनहानि की सूचना अभी तक नहीं है, लेकिन घटना ने एक बार फिर से तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं कानपुर से जुड़ी एक और दुखद खबर सामने आई है। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान मर्चेंट नेवी कर्मी और कानपुर निवासी सागर गुप्ता के निधन की सूचना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों ने सागर गुप्ता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं सागर के पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। जी हां, कानपुर निवासी मर्चेंट नेवी कर्मी सागर गुप्ता की मौत की सूचना के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान हुई इस घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। सीएम के निर्देश पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सागर गुप्ता के परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता भरोसा दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन के मुताबिक पूरे मामले का क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। शिपिंग कंपनी और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार हादसा 18 जुलाई को हुआ था। अधिकारियों ने बताया है कि श्रम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर सागर गुप्ता के पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि इस मुश्किल समय में सरकार और प्रशासन उनके साथ खड़ा है। वहीं जालौन में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहाँ दुकान बंद कर घर पहुंचे व्यापारी को बदमाशों ने उसके घर के दरवाजे पर ही निशाना बना लिया। बाइक सवार बदमाश स्कूटी में टंगे झोले को लेकर फरार हो गए। झोले में लाखों रुपए होने की बात भी सामने आ रही है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जी हां, जालौन कोतवाली क्षेत्र के नगर इलाके में दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी दिलीप अग्रवाल अपनी दुकान बंद कर बुजुर्ग पिता को स्कूटी से लेकर घर पहुंचे थे। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचे, तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश आए और स्कूटी में टंगे झोले को लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि झोले में लाखों रुपए रखे हुए थे। व्यापारी ने बदमाशों का कुछ दूर तक पीछा भी किया, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहे। घटना के बाद व्यापारी ने जालौन कोतवाली पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। सामने आए वीडियो में बाइक सवार बदमाश भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 15 साल पहले इसी व्यापारी के बेटे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया था और 24 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। उस समय पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बेटे को सकुशल बरामद कर लिया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है।
अमेठी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जायज कोतवाली क्षेत्र में एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला। घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। मृतका की मां ने ससुराल पक्ष और पति पर प्रताड़ना के आरोप भी लगाए हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अमेठी के जायज कोतवाली क्षेत्र के मुखेतिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नवविवाहिता का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि मृतका की शादी करीब 2 महीने पहले ही हुई थी। घटना के समय महिला का पति कमाने के लिए विदेश गया था। आपको बता दें कि नवविवाहिता का शव मिलने के बाद परिजनों ने इसकी सूचना मायके पक्ष के लोगों को भी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मृतका की मां ने अपने दामाद पर बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इसी वजह से उनकी बेटी ने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। क्या नाम है आपका? तेज सुबह क्या घटना हुई, क्या कैसे मालूम किया? सुबह हम उठे तो लैट्रिन करने गई तो इनको कहा कि आज हमारी नींद नहीं लगी खुली तो लाओ तुम नहीं उठी, ये दरवाजा बंद रहा है। फिर खटखटा हुआ 3-4 दिन, फिर गए, फिर आए लकड़ी कंडा लेके आए, झाड़ू पोछा करें, फिर यहाँ से झाड़ू मारा तावा। हम कहा कि देखिए का भाव उठी कि नहीं उठी। पहली दाई गए तो साया दिखान हल्का हल्का, तब फिर चली गई। हम कहा कि कहीं है कि हमारी दीदी देखती है हमका। फिर लौट गए, फिर आए तो फिर घोराए थे से छोटका नहीं बोले। फिर आए तो वही झाड़ू अधरी झाड़ू, वही झाड़ू से पर्दा ठेले तो येड़ी हमका थोड़ी बहुत देखा। तो हमारा जीव थड़बड़ बा। तो मैं देवरानी रही, उनका भलावा तो वही आई बस। सबका कुछ चाची दादी का सबका लगा। इनके पति कहाँ थे? बाहर में। क्या नाम है उनका? सैलेन। आप कौन है इनकी? भाभी हैं उनकी? नहीं, जेठान है। जेठानी है आप? जी। ये घटना सुबह की है, कब की है? अब हम नहीं जानते सुबह के है कब के है। रात में सबको खा पी के सभी खुशी खुशी सभी लेटा है। इनकी शादी कब हुई थी? 8 मई 8 मई। कोई बात विवाद तो नहीं होता? नहीं भैया कोई बात नहीं है, सबको खुशी से रहते थे, हंसी मजाक ऐसे मतलब बोलते रहे, खाते रहे, कुछ हंसता खेलता परिवार। फर्रुखाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शमशाबाद थाना क्षेत्र में एक बेटे पर अपनी ही मां की हत्या का आरोप लगा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के गुडला वैद गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि किसी बात को लेकर मां और बेटे के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद बेटे ने मां के साथ मारपीट कर दी। गंभीर चोट लगने से महिला की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक सीओ कायमगंज और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटा पिछले करीब 2 वर्षों से मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है। हालांकि घटना के पीछे की सही वजह पुलिस जांच के बाद ही साफ हो सकेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। शमशाबाद थाना क्षेत्र के खुड़ैना वैद में एक महिला की मौत हुई, क्या मामला पूरा है? देखिए, आज दिनांक 29 जुलाई को सुबह करीब 8:30 बजे PRV 112 तथा थाना शमशाबाद पर सूचना मिली कि ग्राम खुड़ना वैद में एक महिला के साथ उसके बेटे के द्वारा मारपीट की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल PRV 112 तथा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि किसी बात को लेके माँ और बेटे में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ है तथा जिससे महिला के शरीर पर चोटें आई हैं और उसकी मृत्यु हो गई है। फील्ड यूनिट को तत्काल मौके पर बुलाया गया तथा फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। झगड़े में महिला, उसकी पुत्री तथा जो आरोपी पुत्र है वो भी घायल है। पुत्री को भी मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। जो आरोपी बेटा है उसको भी ग्रामीणों की सहायता से चिकित्सा सहायता के लिए मेडिकल के लिए भेजा गया है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
तथ्य ये भी आया है संज्ञान में कि जो आरोपी पुत्र है उसका लगभग 4-5 साल पहले मानसिक स्वास्थ्य का इलाज चल रहा था। इस तथ्य की भी जांच की जा रही है। जो आरोपी पुत्र हॉस्पिटल में भेजा गया है उससे पुलिस की पूछताछ की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दर्दनाक खबर सामने आई है। बारिश से बचने के दौरान कक्षा 4 की छात्रा नाले में गिर गई, जिसके बाद से उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। छात्रा की तलाश के लिए एनडीआरएफ, पुलिस, फायर विभाग और गोताखोरों की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। वहीं मामले में स्कूल प्रबंधन की भी लापरवाही सामने आई है। एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के नगर कोतवाल क्षेत्र में एक मासूम छात्रा के नाले में गिरने की घटना के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि कक्षा 4 में पढ़ने वाली छात्रा चारू कश्यप बारिश से बचने के लिए नाले के पास बनी पटिया पर खड़ी थी। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वो नाले में जाकर गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और छात्रा की तलाश शुरू कर दी गई। करीब 20 से 22 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक छात्रा का कोई भी सुराग नहीं लगा है। छात्रा की तलाश में एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय गोताखोर, नगर पालिका, फायर विभाग और पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम काली नदी में भी रिसर्च ऑपरेशन चला रही है। रेस्क्यू अभियान के दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। वहीं बारिश के दौरान स्कूल में छुट्टी किए जाने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल उठे हैं। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद छात्रा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार लगातार अपनी बच्ची के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए हुए बैठा है। फिलहाल प्रशासन और रेस्क्यू टीमों की कोशिशें जारी हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि कब तक मासूम छात्रा का पता लगाया जा सकेगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।